हम पहुंच गए हैं शिवपुरी और यहाँ पे है सारा राफ्टिंग का क्राउड। दिस इज़ आवर लू ब्रेक एट अ प्लेस कॉल्ड द तत्वा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग से थोड़ा पहले है। इनकी प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी जोशीमठ में भी है। और मैंने ली है कॉफ़ी, क्योंकि जब हम विदाउट बाइंग एनीथिंग हमें बहुत अच्छा नहीं लगता वॉशरूम यूज़ करना, तो ज़बरदस्ती कॉफ़ी। ये है देवप्रयाग, जो कि ऋषिकेश के बाद फर्स्ट प्रयाग आता है जब हम जा रहे होते हैं बद्रीनाथ। ऐसे 5 प्रयाग आएंगे। यहाँ पे 2 रिवर्स जो है वो कॉन्फ्लुएंस होती हैं, मिलती हैं एक दूसरे से, अलकनंदा एंड भागीरथी। और ये मिलके बनती है गंगा। काफ़ी हाई एनर्जी पॉइंट है ये। तो हम पहुंच गए हैं अब श्रीनगर, जो कि ये जो रास्ता है हमारा उसमें बिगेस्ट टाउन है कि सिटी है ये? हाँ, टाउन ही है। इतना ज्योग्राफी खुद देख लेना आप लोग क्या है ये, लेकिन दिस इज़ श्रीनगर, ओके। एंड यहाँ से हमें कुछ और मटेरियल ख़रीदना है अपनी साइट के लिए, तो अभी गाड़ी पार्क करते हैं, मटेरियल देखते हैं एंड देन। तो ये मार्केट है यहाँ पे, और कुछ क्लीनिंग से रिलेटेड चीज़ें लेनी है साइट के लिए। मैं गाड़ी में ही हूँ बिकॉज इट्स रियली हॉट आउटसाइड। सिद्धार्थ गया है विद आवर आर्किटेक्ट साहब। ये सारा क्लीनिंग का सामान है। तो हम निकल गए हैं श्रीनगर से अपना सामान लेकर। नेक्स्ट आएगा रुद्रप्रयाग, जो कि एक और कॉन्फ्लुएंस है, एज आई टोल्ड यू 5 हैं। डाइट पे हूँ तो यही स्नैक है। तो फाइनली हम लंच के लिए रुके हैं एट अ प्लेस कॉल्ड सम्राट रिजॉर्ट। यहीं पे हम हमेशा रुकते हैं। हमारे पास 4-5 जगहें हैं जहाँ पे हम मोस्टली रुकते हैं, क्योंकि हम इस रूट पे पिछले 6 ईयर्स से ऑलमोस्ट एवरी मंथ या एवरी सेकेंड मंथ होते हैं। अब लंच में क्या खाना है देखते हैं, कीपिंग इन माइंड कि कल रात को तो डाइट का एपिक फेल हो ही गया था, पर आज मैं सोच रही हूँ कि मैं मेंटेन करूँगी। ब्रेकफास्ट के बाद मैंने एक प्रोटीन बार खाई थी, अब मैं शायद सिर्फ सैलड खाऊं। लेट्स सी। इट्स वेरी सनी। ये है व्यू हमारे लंच स्पॉट का। अभी हमने लंच कर लिया है। आई हैड थोड़ा सा कॉटेज चीज़ यानी कि पनीर भुजिया फॉर्म में, बिल्कुल ऑयल के बगैर बनवाया था मैंने। पहले मैंने सोचा था मैं सूप पीऊँगी, बट सूप था नहीं। एंड उसके साथ मैंने खाया 1 प्लेट फुल ऑफ खीरा एंड टमाटर। एंड फिर मैंने पी ब्लैक टी विद लेमन, मेरी नानी की जो ये टिप थी। और एंड में जो हमारे आर्किटेक्ट साहब हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि खाना खाने के बाद सौंफ खाने से वेट लूज़ हो या ना हो, राहु का असर कम हो जाता है। अब राहु का क्या असर है वो आप बताना कमेंट्स में। आई डोंट नो क्या असर होता है राहु का। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं जोशीमठ। अब यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। जोशीमठ में हम मार्केट में कुछ 1-2 काम करेंगे, उसके बाद हम पहुँचेंगे हमारी जो रियल डेस्टिनेशन है, विच इज़ पांडुकेश्वर। ये है जोशीमठ का मार्केट विद ब्यूटीफुल माउंटेन्स वाला बैकग्राउंड के साथ। और फ़िलहाल तो मुझे ATM से कैश विड्रॉ करना है, इसलिए मैं आई हूँ, बिकॉज़ पांडुकेश्वर में कोई भी ATM नहीं है। कैश मैंने निकाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ गाड़ी में। अब हम जाएंगे पांडुकेश्वर। यहाँ से सिर्फ 40 मिनट्स लगेंगे। फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे।
पांडुकेश्वर में है हम और ये है होटल जहाँ पे हम रहेंगे। ये है हमारा क्यूट सा रूम, एकदम नीट एंड टाइडी, क्लीन। दैट इज़ मी। सुबह से नॉट एट ऑल नीट एंड टाइडी। एंड बेस्ट पार्ट ऑफ दिस रूम इज़ दिस बालकनी, जिसका व्यू मैं आपको सुबह दिखाऊंगी। अभी मैं इस बेडशीट को चेंज करूँगी बिकॉज़ मैं हर जगह अपनी बेडशीट लेके जाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आई हैव चेंज्ड इट, पिलो कवर्स भी चेंज कर दिए हैं एंड अंदर से अपनी बेडशीट डाल दी है क्विल्ट के, बिकॉज़ जो क्विल्ट है वो फेस पे लगती है, और वो जो टाइनी पिलोज़ है दो आगे, वो बेसिकली ऑर्थो पिलोज़ हैं, ताकि गर्दन में दर्द ना हो। डिफरेंट होटल्स में डिफरेंट पिलोज़ से माई नेक स्टार्ट्स पेनिंग। सो इट इज़ 7:30 और मैं अपने रूम में सेटल हो चुकी हूँ, बेडशीट चेंज करके और अपना फेस वॉश करके। अब हमें जाना होगा डिनर करने। हमने ये सोचा है कि अर्ली डिनर करते हैं और फिर सो जाते हैं, बिकॉज़ कल से फिर वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। अपनी साइट पे जाएंगे सुबह सुबह मतलब 10 बजे। तो यही है अब कि मैं डिनर में खाऊंगी क्या। आज मेरी डाइट बहुत अच्छी थी। और अब डिनर में यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं, क्योंकि एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंपल घर का खाना मिलेगा जो कि हेल्दी होता है। लेकिन मैं राइस नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे रोटी पसंद नहीं है, तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ लॉबी में हमारे आर्किटेक्ट साहब सिद्धार्थ एंड मेरे जो अंकल हैं उनका डिस्कशन हो रहा था। बेसिकली अभी 15 मिनट्स में 1 आवर के लिए पूरे उत्तराखंड नहीं, मतलब पूरे यहाँ पर फ्लाइट जाने वाली है। हम उससे पहले डिनर करने जा रहे हैं बाहर टू द मार्केट। ये है पांडुकेश्वर की सड़कें रात को। अभी पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, वो होगा अप्रैल एंड में स्टार्ट। तो वी आर वॉकिंग। हम जहाँ पे यूजुअली डिनर करते हैं ऑफ सीज़न में, वो है नेगी ढाबा। हम वहीं पे जा रहे हैं अभी वॉक करते हुए। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हमने डिसाइड किया है कि हम कैंडल एंड मैच बॉक्स ले लेते हैं। ये है हमारा अड्डा, नेगी टी स्टॉल, जहाँ पे टी टाइम पे हम खाते हैं ब्रेड पकौड़ा एंड समोसा एंड बन मस्का। और अभी हम देखते हैं जो भी बनाया होगा, क्योंकि बेसिकली अभी यहाँ ऑफ सीज़न चल रहा है, चीज़ें खुली नहीं है इसीलिए। ठंडी में आलू पराठा ही हो पाएगा। आलू पराठा ही हो पाएगा, कुछ अंडा वंडा नहीं है। बहुत रोना आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइट फूड नहीं है। खुद में सिर्फ एग ऑर्डर किया है मैंने, और मुझे इतनी भूख लगी है। और ये सब लोग पराठे खा रहे हैं, वो भी आलू के, वो भी विद मक्खन। और मैं क्या करूँ, बट मैं डाइट पे हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं कि पराठे वर्सेस एग्स में कौन जीता। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।